तिवारी लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तिवारी लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल मैंने आपको रैंकिंग टेस्ट में 2 टाइप बता दी थी, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। पहले एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताई थी। टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था टोटल कैंडिडेट या टोटल स्टूडेंटों की संख्या निकालना। उसके लिए मैंने क्या बताया था, L प्लस का R माइनस का 1। कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कोई व्यक्ति है, एक ही शख्स के दोनों तरफ के स्थान ज्ञात होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि कोई A नाम का शख्स है, वो बाएं से 6वें स्थान पर बैठा है और दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। अब हमको टोटल विद्यार्थी या टोटल कैंडिडेट निकालने हैं, तो करना क्या होगा कि ए नाम का जो शख्स है, इसका बायां और दायां हमको पता चल गया, लेफ्ट और राइट। उसके बाद टॉप और बॉटम कोई भी हो सकता है, ऊपर से या नीचे से, दाएं से या बाएं से। तो करना क्या होता है, ए के दोनों स्थानों को जोड़ते हैं, 6 प्लस 7, और उसमें से 1 घटा देते हैं, तो 13 माइनस का 1 बराबर 12। ये तो अपन को कल मैंने टोटल निकालना सिखा दिया था, ठीक है ना। टाइप नंबर सेकंड में मैंने आगे बताया था, उसमें मैंने बताया था कि टोटल दिया जाए और किसी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया जाए, दूसरी तरफ का पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं 35 लड़के किसी क्लास में बैठे हुए हैं, अनीता नाम की लड़की है जो ऊपर से 20वें स्थान पर है। अनीता नाम की लड़की जो है वो कहां से है, ऊपर से 20वें स्थान पर है, ठीक है ना। अब देखिए उल्टा स्टेटमेंट कर दिया उसने कि टोटल संख्या दे दी है और एक स्थान दे दिया है, दूसरा स्थान पूछा है। तो इसका जस्ट उल्टा होता है। देखिए फॉर्मूले से अगर मैं पुटअप करूं तो टोटल माइनस का लेफ्ट या फिर टॉप मान सकते हो, प्लस का 1 बराबर राइट। एक साइड निकालनी है, टोटल कितना है 35, उसकी साइड कौन सी है 20। अब ये मत देखना कि ये लेफ्ट है, यहां आपने लेफ्ट लिख दिया, ये ऊपर से। अरे एक साइड अपन को दी गई है, दूसरी साइड निकालनी है, बस ये सोच लीजिए दिमाग में। उसके बाद प्लस का 1 करेंगे बराबर R। 35 में से 20 जाएगा 15, प्लस का 1 बराबर R। तो R की वैल्यू कितनी आएगी 16। अब अपन इसको ये कह सकते हैं कि राइट हैंड से 16वां, या फिर अगर ऊपर से दिया गया है तो नीचे से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा 16वां। डायरेक्ट कैसे बताया था मैंने, कुल कितना है 35 माइनस दिया गया स्थान प्लस का 1। अब इसमें आपको ना टॉप देखना है, ना बॉटम देखना है, लेफ्ट देखना है, ना राइट देखना है। करना क्या होता है कि यदि टोटल विद्यार्थी दिए गए हैं, उसमें से दिया गया स्थान घटा दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो जो भी स्थान आएगा वो उस व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान हो जाएगा। ये मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है ना। अब टाइप नंबर थर्ड में भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। देखिए टाइप नंबर थर्ड में मैंने आपको बताया था मध्य के छात्र ज्ञात करना। अच्छा, इसके लिए मैंने 2 कंडीशंस आपको बताई थी। केस नंबर फर्स्ट जिसमें बताया था डायरेक्टली, और केस नंबर सेकंड जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप में जाता है। केस नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था मध्य के छात्र निकाल ले। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी क्लास में 40 लड़के बैठे हुए हैं, टोटल कितने हैं 40। यहाँ क्या होगा, 2 व्यक्तियों के 2 स्थान दिए जाएंगे। जैसे मैं कह दूं ए का स्थान ये रहा और बी का स्थान ये रहा, तो ए जो है बाएं से कौन से स्थान पर बैठा हुआ है 20वें स्थान पर, ओके। और बी जो है दाएं से कौन से स्थान पर बैठा हुआ है 15वें स्थान पर। तो अपन आराम से क्लियरली कह सकते हैं कि टोटल कक्षा में 40 लड़के हैं, उसमें से ए का बाएं से 20वां स्थान है, बी का 15वां स्थान है। यदि मैं इन दोनों के स्थान जोड़ दूं तो कितना बनेगा 35 बनेगा। और क्लास में स्टूडेंट कितने हैं 40 है, तो मध्य के छात्र कितने होंगे, इनके मध्य में कितने छात्र बैठे होंगे, तो 40 माइनस का 35 बराबर 5 छात्र बैठे होंगे। इसका भी मैंने आपको कल बता दिया था, m बराबर टोटल में से क्या करना होता है, लेफ्ट प्लस राइट को घटाना होता है। जितने भी छात्र दिए गए हैं उसमें से दोनों व्यक्तियों की दोनों साइडों को जोड़ दीजिए और टोटल में से घटा दीजिए, ये मध्य के छात्र निकल गए। अब क्या होता है, इससे थोड़ा अगला जो केस सेकंड आता है वो ज्यादातर पूछा जाता है। ये नॉर्मल है, ये बहुत कम एग्जाम लेवल में पूछा जाता है। ये देखिए केस नंबर सेकंड। केस सेकंड देखिए, मान लीजिए अब मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35 है। टोटल स्टूडेंट मेरे पास 35 है
और सुनीता नाम की जो लड़की है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पर बैठी है, 20वें स्थान पर बैठी है। ओके, उसके बाद अनीता नाम की लड़की है जो राइट से है और वो कौन से स्थान पर बैठी हुई है, 25वें स्थान पर बैठी हुई है। ठीक है, अब हमको मिडिल के स्टूडेंट निकालने हैं। तो अभी मैंने केस नंबर फर्स्ट में बताया कि टोटल में से लेफ्ट प्लस का राइट जोड़ के घटा दीजिए। अगर मैं यहां इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो 35 माइनस 20 प्लस का 25, और 35 में से यदि मैं 45 को निकालूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 10। तो ये वैल्यू संभव है क्या, नेगेटिव में कभी स्टूडेंट हो सकते हैं क्या, या नेगेटिव में स्टूडेंट बैठ सकते हैं क्या? तो अपन क्या गलती करते हैं, जैसे अगर नेगेटिव को नहीं मानते, जैसे ऑप्शन ए में आता है 10, ऑप्शन बी में दे दिया 9, जो भी दे दिया, तो अपन नेगेटिव को अपने हिसाब से हटा लेते हैं और आंसर 10 लगा देते हैं। ये भी क्या अपना बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। वहां क्या होता था कि विद्यार्थियों की संख्या ही टोटल 35 थी, तो वहां तो अपन दोनों साइडों को जोड़ के निकाल देते थे। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है, जब मैंने लेफ्ट को राइट को ऐड किया तो ये कितना हो गया, 45, जबकि क्लास में स्टूडेंट ही टोटल 35 हैं। अब मैं कैसे निकालूं, तो कंडीशन यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाती है। वो कैसे होगी, देखिए अब करना क्या होता है, पहले इसको एक एक्सप्लेनेशन के रूप में समझ लीजिए। टोटल कितने थे, 35, और अनीता का लेफ्ट से कौन सा था, 20वां, सुनीता का राइट से कौन सा था, 25। अब इनके मध्य के छात्र पूछे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पहले डिटेल में समझ लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं, जस्ट 1 सेकंड में इसको खत्म कैसे करना है। तो देखिएगा, ये मेरे पास 35 टोटल हो गए। ओके, अब अपन देखेंगे अनीता जो है लेफ्ट से 20वें स्थान पर है। अगर मैं अनीता के लेफ्ट से चलूं तो लेफ्ट साइड मेरी ये हो जाएगी, और 20वें स्थान पर मैं यहां आ गया। यहां कौन बैठी है, अनीता बैठी हुई है। ये आपको समझ में आ गया। अब आप एक बात बताइए, यहां अनीता बैठ गई, यहां तक कितने स्टूडेंट हो गए, 20 हो गए। तो 20 के बाद उधर कितने बचेंगे, 35 में से 20 निकल जाएगा, कितने बचे, 15। लेकिन सुनीता का राइट से 25वां स्थान है। बात समझ में आ रही है? तो आप एक बात बताइए, यहां तो कितने बच गए, 15 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और सुनीता का जो है राइट से 25वां स्थान है, इसका मतलब 15 तो ये हो गए। उधर से जब आएंगे तो ये ओवरलैप करेगा, अनीता को भी ओवरलैप कर रहा होगा। तो अपन राइट से चलेंगे तो यहां जाके अपन रुकेंगे कहीं भी, बोलो। तो यहां मान लो ये बैठ गई अनीता नाम की लड़की, और इसका राइट से कौन सा हो गया, 25वां स्थान। बताइए ये कंडीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती? होता क्या है कि अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को जोड़ के कुल में से बाहर कर देते थे। अब क्या हो रहा है, इन दोनों पार्टों को जोड़ के अपन बाहर नहीं कर सकते। कंडीशन क्या बनती है कि ये एक दूसरे को आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब ओवरलैप कर रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, इधर देखिएगा, ये इसका 25वां स्थान हो गया। यहां इसके बाद कितने स्टूडेंट बच गए, 15। एक ये खुद हो गई 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और एक ये खुद हो गई 25। अब इनके मध्य में कितने छात्र होंगे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने हो गए, 3, 3, 6 और 2, 8। बोलो ये कंडीशन अब बन सकती है कि नहीं बन सकती? ओवरलैप में स्टूडेंट जब बैठे हुए हैं कि ये इधर से 25वें स्थान पर है और वो उधर से 20वें स्थान पर है, तो अब भी तो इन दोनों के मध्य में छात्र बैठे हुए हैं, है कि नहीं? अगर मैं काउंट करूं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बोले समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब अब इनके मध्य में कितने छात्र हो गए, 8। ये तो डिटेल में हो गया, ये अपन डिटेल में कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट उड़ाना कैसे, देखिए। अब पहले अपन टोटल में से घटा रहे थे, घटाते कि नहीं घटाते? अब इसको जस्ट उल्टा करना है, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ दीजिए और उसमें से टोटल घटा दीजिए। इस पूरे को घटाने के बाद इसमें से माइनस का 2 और कर दीजिए। अब 2 कम किस लिए करते हैं ये बात और समझ लीजिए कि जब मैं सुनीता को इधर लाया तो अनीता को ओवरलैप किया, और जब मैं अनीता को इधर ले गया तो सुनीता को भी मैंने ओवरलैप किया कि नहीं किया था? अब देखिए 20 प्लस का 25 माइनस का 35,
तो ये कितना बनेगा 45, 45 में से 35 जाएगा तो 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8। क्या मेरे पास अभी 8 छात्र नहीं बैठे थे क्या? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अब मेरे पास डायरेक्ट अप्रोच क्या है। ये इतना लंबा एनालिसिस एक तरीके से नहीं करना है अपन को, एग्जाम में ऑप्शन बढ़ा के आना होता है। तो करना कैसे होता है, दोनों के स्थानों को जोड़िए उल्टा और उसमें से टोटल घटाइए। तो 45 में से 35 निकालेंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा, और 10 में से 2 और कम कर दीजिए। 2 किस लिए कम करते हैं, अपन ने देखा कि अनीता और सुनीता आपस में ओवरलैप हो रही है, जबकि केस नंबर फर्स्ट में ये ओवरलैप नहीं हुए थे। इधर वाला पार्ट ऐसे निकाल दिया, इधर वाला पार्ट ऐसे निकाल दिया, जो बीच वाला रह गया वही तो मध्य का कहलाया। अब ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो कंडीशन यहां चेंज होगी और डायरेक्ट इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना। अब अपन आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे बढ़े अपन, एक छात्रों की कतार में 60 लड़के बैठे हैं, यदि संदीप दाएं से 40वें स्थान पर है, बा यूबी बाएं से 35वें स्थान पर है, तो इनके मध्य कितने छात्र? तो देखिए भैया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक छात्रों की कतार में 60 लड़के बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है यदि संदीप दाएं से 40वें स्थान पर है। अच्छा, अब ये कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, कि दायां और बायां दिया जाए, लेफ्ट या राइट दिया जाए। हो सकता है वो ऊपर व नीचे दे दे। साइड हमारी जो है 2 ही बनती हैं, ऊपर व नीचे वाली, या फिर दायां और बायां वाली। अब इसने क्या बोला है कि संदीप दाएं से 40वें स्थान पर है और यूवी बाएं से 35वें स्थान पर है, तो अब इनके मध्य कितने छात्र बैठे होंगे। देखिए, अभी हम क्वेश्चंस को थोड़ा लिखवा रहे हैं, बाकी आगे आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें पीडीएफ वगैरह आएंगी, पूरा अपन आपको देंगे, ठीक है ना। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब यहाँ मध्य के छात्र अपन को निकाल लें, तो आप एक बात देखिए, मैंने आपको बताया कि टोटल से यदि दोनों साइडों का योग ज्यादा बैठे, समझना बात को, टोटल से यदि दोनों साइडों का योग ज्यादा बैठे तो केस नंबर सेकंड अप्लाई होता है। अगर इनकी वैल्यू टोटल से कम होती तो डायरेक्ट ही जोड़ के अपन टोटल में से बाहर निकाल देते और अपन का सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन अब कंडीशन चेंज हो चुकी है कि टोटल मेरे पास 60 हैं और संदीप दाएं से 40वें स्थान पर है, यूवी बाएं से 35वें स्थान पर है। 2 शख्स बैठे हुए हैं, दोनों के मध्य के छात्र पूछे हैं। तो अब क्या करेंगे अपन, दोनों की कंडीशन को जोड़ेंगे। तो देखिए करना क्या होता है, डायरेक्ट ही 40 + 35 माइनस का 60 कितना बन गया 75 - 60, इसमें से घटाएंगे 2 ओवरलैप करने वाले, तो 15 माइनस का 2 बराबर 13, और 13 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बोले समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन पे अब आप आगे नहीं रोकोगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने ये देखा है। अक्सर अपन गलती कहाँ करते हैं कि इसमें से बायां और दायां अपन जोड़ देते हैं, जो केस नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके होते हैं। कॉन्सेप्ट आधे अधूरे पढ़ते हैं, वो अपन को गलती करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 40 और 35 को जोड़ के उसमें से 60 को निकाल देते हैं, ऑप्शन ए में ही 15 मिल जाता है और इसी को टिका के आ जाते हैं, ठीक है ना। और फिर वो क्या हो जाता है गलत, अपन सोचते हैं कि अपन का 1 नंबर उसमें ऐड हो गया, जबकि अपन उससे 1 नंबर से भी नीचे चले गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भैया क्या बनेगा 13। तो ये तो हो गए मध्य के छात्र निकालना, ठीक है ना।
अब आगे चलिए, आगे देखते हैं टाइप नंबर 4, स्थान परिवर्तन वाले, स्थान परिवर्तित वाले। अब यहां कंडीशन क्या होगी, ये जो है तीनों टाइप का निचोड़ है। यहां आपसे कुल छात्रों की संख्या भी पूछेगा, एक शख्स का दूसरी तरफ से स्थान भी पूछेगा, और मध्य के छात्र भी पूछेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तीनों कंडीशंस को मिला के टाइप नंबर 4 बनती है। अब होगा क्या, देखिए मैं जैसे कह दूं कि सुनील बाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है। एक बार अपन इसको लिख लेते हैं, सुनील जो है बाएं से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, ठीक है भैया। और राम जो है वो दाएं से है, ये लेफ्ट से हो गया, ये कौन से स्थान पर हो गया, 16वें पर। कहां से हो गया भैया, राइट से। तो सुनील बाएं से 15वें स्थान पर है और राम दाएं से 16वें स्थान पर है, ये समझ में आ गया। अब अगर ये आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, मतलब जहां सुनील बैठा हुआ है वहां राम बैठ जाएगा, और जहां राम बैठा हुआ है वहां सुनील बैठ जाएगा। तो अगर ये आपस में स्थान परिवर्तन कर लें तो सुनील जो है वो बाएं से, सुनील जो है वो बाएं से कौन से स्थान पर पहुंच जाता है, 25वें स्थान पर पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन बनता है स्थान परिवर्तन करने के बाद। अब यहां कंडीशन कितनी बनती है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोटल कितने छात्र हैं ये पूछ सकता है इन्हीं से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुनील का दे दिया, राम का राइट से स्थान क्या होगा। देखिए राम का राइट से दिया है, अब राम का राइट से नया स्थान पूछेगा, ठीक है ना। सुनील का 15 से 25 हो गया, राम का पूछा है। उसके बाद पूछ सकता है टाइप नंबर 3 में, राम सुनील के मध्य छात्र कितने हैं। यहां से अब 3 टाइप अपन की बनती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पहले अपन इसका पूरा बेसिक समझेंगे, रटना किसी चीज को नहीं है, पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी तोड़ मरोड़ के दे दे, आराम से उसको बना सकते हैं। गलती अपन अक्सर कहां करते हैं, कंसेप्ट पूरा नहीं कर पाते हैं, आधा अधूरा पढ़ के रह जाते हैं। देखिए सुनील नाम का कोई लड़का है, अच्छा वो बाएं से कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, 15वें स्थान पर बैठा। ये कौन हो गया, सुनील हो गया, ठीक है। बात को ध्यान से समझना। उसके बाद राम जो है, ये राम नाम का लड़का हो गया, ये कौन हो गया, 16वें स्थान पर। 16वें स्थान पर कौन बैठा है, राम नाम का लड़का बैठा है, ठीक है। अभी अपन ये फाइनल नहीं कर सकते कि इनके मध्य में कितने छात्र बैठे हैं, बैठे भी हैं या नहीं बैठे, कुछ नहीं कह सकते। अब आगे आप देखिएगा, ये यदि आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, स्थान परिवर्तन के बाद सुनील का बाएं से 25वां स्थान हो जाता है, ठीक है ना। अब आप एक बात बताइए, स्थान परिवर्तन कर लिया, जैसे मैं कह दूं क्लास में आप आगे से 3रे स्थान पर बैठे हुए हो और आपका जो भाई है दूसरा वो पीछे से 4थे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप 3रे स्थान पर बैठे हुए हो आगे से, अगर मैं आपको उठा के पीछे बैठा दूं और आपके जो भाई है उसको पीछे से उठा के आगे बैठा दूं, तो आप कभी भी क्लास में आगे से ये कह सकते हो क्या कि मैं आगे से 3रे स्थान पर बैठा हूं, कह सकते हो क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जो स्थान है वो आगे से 3रा था, अब आपको पीछे बैठा दिया है, रिप्लेस कर दिया अपने भाई की जगह पर। तो अब आपका स्थान परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, आगे का कोई फाइनल नहीं है, पीछे का तो अपन को फाइनल हो गया कि जहां भाई मेरा पीछे से 4थे स्थान पर था उस जगह पर अब मैं पहुंच गया और मेरा पीछे से कौन सा स्थान हो गया, 4था स्थान हो गया। अगर मैं भाई की बात करूं तो भाई मेरा जो था वो आगे आ गया, उसका पीछे से 4था स्थान था, अब उसका आगे से 3रा स्थान हो गया। क्यों, क्योंकि अब वो मेरी जगह पर बैठ गया है, ठीक है ना। सेम कंडीशन सेम सिचुएशन यहां पे बनेगी कि अब जो सुनील था वो राम की जगह चला गया और राम जो था वो सुनील की जगह पर आ गया। इस कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए
बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं, जस्ट 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को तोड़ना कैसे ये समझ लेना, पहले पूरा समझ लो कि आता कैसे। अब सुनील और राम आपस में चेंज करेंगे तो समझना कि यहां कौन बैठ जाएगा, सुनील बैठ जाएगा, बोलो बैठेगा कि नहीं बैठेगा, और यहां कौन बैठ जाएगा, राम बैठ जाएगा। समझ में आ गई, सुनील की जगह राम बैठेगा, राम की जगह सुनील बैठेगा, स्थान परिवर्तन हो गया। तो अब अपन को एक बात समझ में आ गई कि जो स्थान राम का दाएं से था वो स्थान सुनील का दाएं से हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो सुनील का दाएं से स्थान कौन सा हो गया, 16वां। राम का स्थान जो दाएं से हुआ करता था वो राम का बाएं से कौन सा हो गया, 15वां। तो मैं कह सकता हूं कि स्थान परिवर्तन के बाद तो आपको दिख गया होगा कि सुनील जो है वो राइट से कौन से स्थान पर हो गया भैया, 16वें स्थान पर, हुआ कि नहीं हुआ। और राम जो है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पर हो गया भैया, 15वें स्थान पर, स्थान परिवर्तन के बाद। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपको बताया कि केस नंबर फर्स्ट यदि कुल छात्रों की संख्या उसने पूछी है, तो मान लीजिए अब वो पूछता है कि टोटल छात्र कितने बैठे हैं। तो आप एक बात बताइए कि स्थान परिवर्तन किया तो सुनील का बाएं से 25वां स्थान हो गया, और अपन ने यहां रिप्लेस किया इन दोनों को, तो सुनील का जो पहले 15वां स्थान बाएं से था अब स्थान कौन सा हो गया, 16वां हो गया। और कहां से हो गया भैया, राइट से हो गया कि नहीं हो गया। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी तरीके से। देखिए सुनील का अब कौन सा स्थान हो गया, 16वां, कहां से हो गया, राइट से हो गया। अब मैंने आपको टाइप नंबर फर्स्ट बताया था कि जब टोटल छात्र या टोटल व्यक्ति पूछे जाएं उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि एक व्यक्ति के दोनों स्थान ज्ञात होना जरूरी है, 101% केस में ज्ञात होना जरूरी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे निकालोगे, उसने क्वेश्चन को कैसे दिया है। सेम कंडीशन यहां है कि सुनील का अपन के पास दोनों तरफ के स्थान ज्ञात हो गए तो टोटल छात्र निकालने की दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन ने देखा कि सुनील का राइट से मिल गया क्योंकि सुनील यहां पहुंच गया, और सुनील का लेफ्ट से नया स्थान दिया है कौन सा, 25वां। टोटल मुझे निकालना है, तो टोटल के लिए मैंने बताया L प्लस का R माइनस का 1। लेफ्ट साइड कितनी थी भैया, नया स्थान कौन सा है, 25वां, और राइट से कौन सा स्थान है, सुनील का 16वां, माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा। 25 और 16 कितना बनेगा, 41, और 41 में से 1 निकालेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 40। तो 40 इज द राइट आंसर फॉर टोटल कैंडिडेट इन दिस क्लास। समझ में आ गई होगी। अपन को टाइप नंबर फर्स्ट में पूछेगा कि टोटल छात्र कितने होंगे, डायरेक्ट अभी बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं आपको, देख लेना 1 सेकंड में कैसे करना है क्वेश्चन को। पहले पूरा बेसिक समझ लीजिए कि करते कैसे हैं, वीडियो को वॉच करना, वापस से बैक करके देखना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। तो टोटल निकालने, लेफ्ट प्लस राइट मैंने जोड़ दिया, माइनस का 1 निकाल दिया, 41 माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो मेरे पास जो क्लास है उसमें कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। ये फाइनल हो गया। अब देखिए ट्रिक क्या है, टोटल अपन से पूछा है, केस नंबर फर्स्ट मान लीजिए कि टोटल अपन से पूछा है। तो सुनील नाम का जो शख्स था वो बाएं से 15वें स्थान पर था, और राम नाम का जो शख्स था वो दाएं से 16वें स्थान पर था। अब जैसे ही स्थान परिवर्तन किया तो सुनील जो है उसका बाएं से नया स्थान क्या बन गया भैया, 25वां बन गया। तो बताइए कुल कितने छात्र बैठे हुए हैं, यही तो पूछा था। देखिए कैसे उड़ाना है। एक बात मुझे बताइए, जब आपका नया घर बन जाएगा तो आप पुराने घर को बहुत कम लगाव रखते हो, भूल जाते एक तरीके से। तो ऐसे ही सुनील का पहले स्थान कौन सा था, 15वां। समझना बात को ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेट करना बोर्ड पे कि सुनील का पहले कौन सा स्थान था, 15वां।
अब सुनील का स्थान कौन सा हो गया भैया, 25। अच्छा यहाँ भी लड़के एक दिमाग में एक चीज आती है कि सर सुनील का यहाँ बायां ना देकर दायां दिया होता। अरे वो तो और भी सिंपल है भाई, टाइप नंबर फर्स्ट में हो गया कि अगर यहाँ ऊपर बायां दिया है नीचे दायां दिया है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, टोटल निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको उड़ाना कैसे है ट्रिक। सुनील का पुराना स्थान है, भूल जाओ। जिसका पुराना स्थान दिया गया है, जिसका नाम 2 बार आ गया, उस शख्स का पहला वाला नंबर या पहला वाला स्थान भूल जाओ। तो सुनील का पहले स्थान कौन सा था, 15वां। इसको बिल्कुल खत्म, दिमाग में लाओ ही मत, ठीक है ना। सुनील का नया स्थान 25, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान 16, दोनों को जोड़ के 1 घटा दीजिए, 41 - 1 बराबर 40 इज द राइट आंसर। बोलिए 1 सेकंड में अपन उड़ा सकते हैं। आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं, बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। दोबारा समझ लीजिए कि जिस शख्स का नाम 2 बार आ जाए, जैसे सुनील का नाम 2 बार आ गया, इसका बायां स्थान 15 से 25 हो गया और राम का स्थान दाएं से 16 है। तो करना क्या होता है, जिस व्यक्ति का स्थान 2 बार आया उस व्यक्ति के पुराने स्थान को भूल जाओ, बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो। नया स्थान दिया गया 25 और राम का स्थान है 16, 25 और 16 41, और 41 में से 1 निकालेंगे, 40 इज द राइट आंसर। तो टोटल छात्र अभी भी अपन के 40 आए थे और ट्रिक से भी कितने आए, 40। 1 सेकंड में उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में जितना भी हो सके ना। बाकी जो अपन की इसकी 2 टाइप रहेगी उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके।